दो सगे भाइयों के बड़े बड़े ज़री फार्म साथ साथ वाक़े थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे से इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज्यादती की वजह से ज़री मजदूरों की जरूरत पड़ती तो वो बगैर पूछे बिला झिझक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनमें किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तलाफ ऐसा बढ़ा कि इनमें बोलचाल तक बंद हो गई। और चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए। फिर छोटे भाई ने गुस्से में अपना बिल्डोजर निकाला और शाम तक उसने दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाड़ी खोदकर उस पे दरिया का पानी छोड़ दिया। अगले ही दिन एक तरकान का वहाँ से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वह सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने कल बिल्डोजर से मेरे और अपने घरों के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाड़ी बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो, क्योंकि मैं उसका घर तो दूर की बात है उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और देखो, मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर उड़ाते हुए कहा, पहले मुझे आप वो जगह दिखाएं जहाँ से मैंने बाढ़ को शुरू करना है, ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से जरूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सके। मौका देखने के बाद तरखान और बड़ा भाई साथ वाकई एक बड़े कस्बे में गए और 3-4 मुतलका मजदूरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर जरूरत का तमाम सामान लेकर आ गए। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और अपना काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मजदूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा और सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहाँ 8 फुट तो कुजा 1 इंच ऊंची बाढ़ नाम की भी कोई चीज नहीं थी। वो करीब पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ एक बेहतरीन पुल बना हुआ था जहाँ उसके छोटे भाई ने गहरी खाड़ी खोदी थी। जो ही वो इस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा है। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा कभी खाड़ी और कभी उस पर बने हुए पुल को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई नपे तुले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों भाइयों ने आंखों में आंसू भरते हुए एक दूसरे को पूरी शिद्दत से भेजते हुए गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों की बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए और दूर खड़ा हुआ तरखान के मंजर देख कर मुस्कुरा रहा था। बड़े भाई की जूही नजर तरखान की तरफ उठी जो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था, तो भागकर उसके पास पहुंचा और कहा कि वो कुछ दिन हमारे पास ठहर जाए। लेकिन तरखान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि लोगों के दरमियान पुल बनाएं, दीवारें ना बनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहा करें।